Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर 1 फैकल्टी. सो 25 तारीख से आपकी एग्जामिनेशन है. 30 तारीख तक आपका एग्जाम कंटिन्यू रहने वाला है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जामिनेशन के. बट जो कॉमन चीज़ है वहाँ पर ये आता है आपका पेपर 1, जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. चाहे आप पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी आपका अराउंड 80+ सब्जेक्ट से कोई भी सब्जेक्ट है, पेपर 1 तो सबके सामने आपको सभी ने फेस करना है. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, हालांकि ये मैंने 5 दिन की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये रेडी करवाया था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ 12 घंटे की मैराथन थी, उसका कंटेंट तैयार करना था, बैक टू बैक और भी क्लासेस थी. तो अभी मैं आखिरी 2 दिनों में क्या चीजें आपको करनी है, कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है, वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. इसको बहुत छोटा और क्रिस्प रखूंगी बिकॉज बहुत ज्यादा टाइमिंग्स मुझे नहीं लेना आपका. टू द पॉइंट्स हम यहाँ पर बात करेंगे. तो आखिरी 2 दिनों में आपको जेआरएफ अगर चाहिए तो कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को मिस नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है. बिकॉज लास्ट मिनट पे पैनिक आई कैन अंडरस्टैंड. अगर एस्पिरेंट की सिचुएशन देखते हैं तो लास्ट मिनट पे जो पैनिक है वो बहुत डिफरेंट लेवल का, अभी क्या करें क्या ना करें, सामने इतना बड़ा समुद्र है कंटेंट का. अब उसमें से क्वालिटी की चीजें निकालना सबके बस की बात नहीं है, और ये जो चीजें 2 दिन में बहुत क्वालिटी वाली आप निकाल गए तो आप मान के चलो आपकी नैया पार है. और यहाँ आप अननेसेसरी पे डाइवर्जन में आते हो तो ऑब्वियसली डाइवर्ट तो फिर आपका जर्नी से भी आपको क्या कर देगा, डाइवर्ट कर देगा. तो मेन टॉपिक पे, और प्लीज ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको, हर एनालिसिस अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे. देखिए जी, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, हायर एजुकेशन, या फिर मतलब ओवरऑल हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, बेसिकली हमारे पास 10 यूनिट्स आ जाती हैं. और 10 यूनिट्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, अपने आप में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप इग्नोर नहीं कर सकते. तो पूरे सिलेबस के अंदर आप लोगों की 10 यूनिट्स हैं, और ये वो टॉपिक्स में बताने वाले जो कि 100% आएंगे ही आएंगे. ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ 30 नंबर का पेपर आपका बनेगा डीआई, मैथ्स और आरसी से. इसके लिए सिर्फ आप मैराथन देख लीजिए, पीवाईक्यूज. इसके लिए पिछले 2 साल के, अभी मैं 5-6 साल के नहीं बोल सकती, मुझे पता है आपके पास मुश्किल से 48 आवर्स हैं, जिसका 25 को एग्जाम हो उसके लिए तो 48 आवर्स है ना, बाकी को चलो ठीक है, एक आध दिन का और बफर टाइमिंग मिल चुका है. तो आप सिर्फ आरसी लगाओ, ठीक है, कम से कम 10-12 सेट लगा लीजिए ताकि 5 क्वेश्चन, कम से कम यहां से 4 क्वेश्चन बना पाओ 5 में से. एमआर के मैराथन्स देखिए, डीआई की मैराथन्स देखिए, और वो अगर हो सकता है, अगर आपने शुरू से किया है तो उसको 2x पे देखो. एक मैराथन का लिंक मैं अभी शो कर दूंगी जो कि इंपॉर्टेंट है. ये तो हुआ 3 यूनिट्स, और यहां से बनने वाला है 30 नंबर का पेपर, यानी कि 15 क्वेश्चन. अब कहानी बचती है, टोटल 50 क्वेश्चन है, इसमें से कितने बचे आपके पास, 35 क्वेश्चन बचे, ठीक है, 35 क्वेश्चन में थे. अब टॉप प्रायोरिटी के लॉजिकल रीजनिंग से आपके 5 क्वेश्चंस आएंगे, और उसकी भी आपने कंप्लीट रिवीजन वाली मैराथन देखनी है. और जितने एलआर के लास्ट के 15 दिनों में पीवाईक्यूज कराए, वैसे तो मोस्टली एलआर मैंने मैराथन में भी कवर कराई है, तो पिछले 15 दिन में जितने भी पीवाईक्यूज हुए हैं एलआर के, वो चीज आपको करना है. देन आती है नेक्स्ट प्रायोरिटी की टॉपिक, यहां से भी हाईली प्रोबेबल है 5 क्वेश्चंस बने. इसकी भी लास्ट की न्यूमेरिकल की क्लास मिस मत करिएगा, न्यूमेरिकल की क्लास आपको पक्का से करनी है. देन आपके पास रिसर्च एप्टीट्यूड, यहां से भी हाई प्रोबेबिलिटी है 5 क्वेश्चंस की. बची क्या, अब हमारे पास जहां से क्वेश्चंस अप एंड डाउन करते हैं, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, यहां से क्वेश्चंस अप एंड डाउन करता है. बिकॉज एक आध बार ये 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, एक आध बार आपसे हो सकता है टीचिंग के 2, तो इधर से 5, इधर से मान लिया 5, इधर से 4, ऐसे थोड़ा सा अप एंड डाउन, यहाँ पर थोड़ा डायनामिक अप्रोच को वो यूज करता है. ये तो है लास्ट 2 दिन में इस तरीके से आपको कंटेंट को कवर करना. हैवी बिल्कुल नहीं लेना. अगर आपको लगता है ना कि सामने आपने बुक्स हैं, वीडियोस ओपन कर रखे हैं, बट ब्रेन में जाना बंद हो चुका है, प्लीज ब्रेक लो. 15 मिनट थोड़ा हंसो, बच्चों के साथ खेलो, अगर घर में बच्चे हैं तो थोड़ा वॉक करो, ठीक है, थोड़ा सा मॉर्निंग में अगर हो सकता है तो 10 मिनट आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो. ये बहुत मतलब आपको लगेगा कि मैम 10 मिनट की ब्रीदिंग में क्या जाता है, बट बहुत ही अच्छे वाला रूटीन है ये, अगर आपने ओवरऑल बॉडी को यहाँ पर फिट रखना है और अपने माइंड को फिट रखना है. अब आती है कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं. अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करूं, टीचिंग एप्टीट्यूड में लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग. नेक्स्ट उसके बाद आप लोगों ने थ्योरीज करनी है,
जैसे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है या फिर कॉग्निटिव या अलग अलग उसके डोमेन है, पियाजे है, थार्नडाइक है, ये मेजर थ्योरीज करनी है। वैसे तो अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेन थ्योरी उठाने का, आपको ये पीवाईक्यू के थ्रू ही कवर करना है या फिर मैराथन्स के थ्रू। देन उसके बाद आ जाता है असेसमेंट वाला टॉपिक, इवैल्यूएशन वाला टॉपिक अच्छा है। देन एक टॉपिक आपका आता है स्वयं और स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा, ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने। मैं ऐसे करती हूँ, आपको ना कंबाइंड टॉपिक की लिस्ट बता देती हूँ, इंडिविजुअली यूनिट वाइज मैं नहीं डिस्कस करती हूँ, इससे फिर आप लोग यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट ही होंगे। नेक्स्ट आता है रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च, मतलब ये ऐसे टॉपिक ऑलवेज आएंगे और आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का थोड़ा स्टैटिकल वाला पार्ट, ठीक है, मीन मीडियन मोड है या फिर आप लोगों के ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो करने हैं। नेक्स्ट आता है हाइपोथेसिस और रिसर्च डिजाइन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। एक बात और ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर ये कुछ चीजें लिखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिर्फ इसी से जेआरएफ हो जाएगा। ये टॉपिक वो है जो अगर कुछ नहीं किया तो 2 दिनों में कम से कम मैराथन्स के थ्रू या लास्ट मिनट जो रिविजन सेशंस है उनके थ्रू आप कवर कर पाओ, जहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अदरवाइज तो पूरा सिलेबस ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट कम्युनिकेशन के अंदर और टाइप्स में, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग वगैरह तो देखो जी बाय डिफॉल्ट है, कम्युनिकेशन का मीनिंग है, क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है कैसा है, ये तो बाय डिफॉल्ट टॉपिक्स हैं। तो आप इतने अंडरस्टूड और रिफ्लेक्टिव लेवल के स्टूडेंट्स हो तो इसमें बहुत ज़्यादा मुझे एफर्ट्स डालने की नीड नहीं है। देन आता है मास मीडिया, देन आता है मास मीडिया एंड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये 3 टॉपिक हैं हर हाल में आपको करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों को आईसीटी में। आईसीटी में क्या क्या आता है, मेमोरी, ठीक है, उसके अलावा इंटरनेट, इंटरनेट में अकेला इंटरनेट नहीं है, ओएसआई मॉडल है, कंप्यूटर नेटवर्क कम्युनिकेशन है, टोपोलॉजी है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं, मेमोरी है, किस तरीके से स्टोर करते हो, इसका एक न्यूमेरिकल जैसे कि एक्सेल या फिर नंबर सिस्टम कन्वर्जन, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ये आप लोगों को टॉपिक्स करने हैं। एंड डिजिटल इनिशिएटिव। लॉजिकल रीजनिंग में क्या करना है, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट दोनों टाइप की फैलेसी, चाहे फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल है। इसमें प्रोटोकॉल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोटोकॉल भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके साथ साथ फैलेसी के साथ साथ अगर मैं नेक्स्ट बात करती हूँ लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, इंडियन लॉजिक का पार्ट, इंडियन लॉजिक में भी क्या है, जैसे न्याय क्या है, प्रमाण क्या है, हेतुआ भाषा क्या है, ये टॉपिक आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। उसके बाद आता है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के कमीशन और कमेटी, उनका मेन रिकमेंडेशन प्लस उनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर, बिकॉज क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, उसका मैंने 10 मिनट वीडियो बना रखा, मैं बताऊंगी अभी कौन सी 10 मिनट वीडियो उसको आपने हर हाल में कवर करके जाना। अच्छा, यहाँ एक और टॉपिक है एलआर में, इमीडिएट इन्फेरेंस, इमीडिएट इन्फेरेंस या स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन आप इसको बोल सकते हो। एंशिएंट एजुकेशन, 5-6 यूनिवर्सिटी हैं और एंशिएंट एजुकेशन के बेसिक पॉइंट, एनईपी 2020 और कौन सी रेगुलेटरी बॉडी की स्थापना कब हुई, ये है हायर एजुकेशन के। पीडी में क्या आता है, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसमें आएगा आपका पोल्यूशन, ठीक है, पोल्यूशन, एसडीजी, एमडीजी, ठीक है, एमडीजी, और प्रोटोकॉल और समिट, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोटोकॉल और समिट है ना, वो आपको करने। ये 3 से 4 टॉपिक आपको इन्वायरमेंट में करने, और बाकी आरसी, मैथ्स, रीजनिंग एंड डीआई वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 5-5 क्वेश्चन है, वो उसके मैराथन्स करो, उसके लास्ट मिनट रिविजन्स करो। तो ये थे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो किसी भी हाल में आपको स्किप नहीं करने हैं। और अगर आप शुरू से तैयारी करते आए हैं तो ऑब्वियसली सब कुछ आपको पता है, हर टॉपिक का मैं A to Z आपको शेयर कर चुकी हूँ, एक्सप्लेनेशन सब कुछ हमने किया है। तो ये वीडियो आपने मिस नहीं करना है, लास्ट मिनट पे ये टॉपिक रिवाइज करने ही करने, चाहे 2x पे करके जाओ आप, फिर आप देखिएगा कि टॉपिक में डायरेक्टली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। रेस्ट ऑफ मैं आपको यहाँ पर, अच्छा अगर आप भी प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर December 25 तो बैच एनरोलमेंट के लिए तो डायरेक्टली आप ऐप पे जा सकते हो, या फिर मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, जस्ट वेट करो। आप यहाँ पर जाओगे YouTube पे, ठीक है, YouTube पे मैंने सुबह भी क्लास में बताया था कैसे इस चीज को आप लोगों ने चेक करना है। देखिए ये 10 मिनट की सीरीज है ना, आप 2x पे रिवाइज करो, 10 मिनट की 10 वीडियोज है, 5-5 मिनट में हो जाएगा। एक वीडियो 10 मिनट की है तो 2x पे 5 मिनट में आपका हो जाएगा। तो अब मान लिया मूड एंड फिगर टॉपिक है, मैंने यहाँ पर देख लो 5 मिनट के अंदर
1-2 मिनट तो इंट्रोडक्शन में लग जाता है, 5 मिनट में ये टॉपिक है तो आप 2.5 मिनट में एक टॉपिक कवर कर सकते हो और हर टॉपिक के अंदर ट्रिक आपको दिया गया है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर एक टेबल में यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स है, राइट, सिमिलरली ये इमीडिएट इन्फेरेंस का टॉपिक एक छोटी सी टेबल के साथ सेम। नेक्स्ट एक्सेल आपका, एक्सेल आप यहाँ पर क्विकली 10-12 मिनट में सीख सकते हो, एक्सेल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का आइडिया लग जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ 50+ मैंने फुल फॉर्म्स बता रखी हैं जहां से मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनता है, तो ये 10-10 मिनट की वीडियो आपका पूरे, अगर आप सारी वीडियोस को भी देखोगे ना मुश्किल से 1 घंटा लगेगा और इस 1 घंटे के अंदर कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप खुद फिर ये रियलाइज करेंगे ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। जैसे ये है और ये आपकी जो मैराथन हमने ली थी उसको भी डबल स्पीड पे आप देखोगे तो वो भी आप लोग 12 घंटे की तो 6 घंटे में कवर कर सकते हो। मतलब 8-10 घंटे में पूरा पेपर 1 आपका रिवाइज ऐसे हो सकता है अगर इस अप्रोच को आप फॉलो करते हो तो। एंड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर करते हैं। बाकी हैवी नहीं लेना है, एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, अगर आपने हैवी लिया, आज मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, आप इनको कवर करेंगे एंड रेस्ट ऑफ जो जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैंने और मैम ने जो आपसे मैराथन लिया था 12 घंटे का, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। पैनिक नहीं करना है, पैनिक करोगे जो आता वो भी भूल जाओगे। जस्ट स्टे काम एंड कंटेंट को पीसफुली रिवाइज करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक या कोई ऐसा वीडियो जो कि लगता है मैम 5 मिनट में रिवाइज करा दो, आई एम रेडी, ठीक है, बस आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपने रिक्वायरमेंट्स डालो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना जल्दी उस पर वीडियो बना पाऊँ मैं बनाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड शेयर दिस एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट।